तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूँ एक नया लेटेस्ट वीडियो और एक नए लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क के बीच अभी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है और बल्कि और भी ज़्यादा इसमें आपको लड़ाई देखने को मिलेगी। और अब ऐसा लगता है अब की बार इनका ये जो लड़ाई का प्रोग्राम शुरू हुआ है, ये अब की बार आर पार की लड़ाई होने वाली है। दोस्तों, इनके बीच एलॉन मस्क के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन जीतने के बाद इनके बीच ओपनली लड़ाई हुई। फिर दोबारा इनके बीच माफीनामा हुआ। एलॉन मस्क को गिल्टी फील हुआ था, बट इनकी लड़ाई फिर से शुरू हो चुकी है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एलॉन मस्क को बोल दिया है कि आप अमेरिका को छोड़कर दोबारा साउथ अफ्रीका वापस चले जाओ, क्योंकि एलॉन मस्क का जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ था। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ट्रंप डेपोटेशन वार्निंग टू एलॉन मस्क, क्लोज अप शॉप एंड मूव बैक टू साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों, डिटेल में समझते हैं कि अब इनके बीच दोबारा अचानक से ये क्या हो गया। तो दोस्तों, एलॉन मस्क ने डायरेक्ट पॉलिटिकल असॉल्ट स्टार्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर और कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप एक नया बिल लेकर आ रहे हैं, बिग ब्यूटीफुल बिल। इस बिल के ऊपर मैं आपको पहले भी एक बार अपडेट दे चुका हूं। अगर आप उसे दोबारा सुनना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, दोबारा टॉपिक पर आते हैं। एलॉन मस्क का कहना है ये मेगा टैक्स स्पेंडिंग पैकेज है, ये डेथ स्लेवरी बिल है एक टाइप का, जो कि अमेरिका के लोगों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर्ज डाल देगा। तो ये बिल पास नहीं होना चाहिए। बट दोस्तों, इसमें हो क्या रहा है, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ये बिल जल्द से जल्द कांग्रेस से पास करवाए जाएं, ताकि उनके बाकी जो स्कीम है उनके पास, तो उनको जल्द से जल्द उनके इसके बिहाफ में उसको भी इम्प्लीमेंट कर सके। अब देखो, डोनाल्ड ट्रंप एंड एलॉन मस्क के बीच ये सब स्टार्ट कैसे हुआ। देखो, जब डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन का प्रचार प्रसार जोरों शोरों से चल रहा था दोस्तों, तब इलेक्शन के टाइम एलॉन मस्क ने ट्रंप को फुल्ली सपोर्ट करा था, अपने आप फिजिकली भी और फाइनेंशियल तरीके से भी। और कहा भी जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप एलॉन मस्क की वजह से ही जीते, जो उन्होंने फाइनेंशियली हेल्प करी है, उनकी हर रैली अटेंड करी है। तो इसका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन में जीतने का। तो दोस्तों, इलेक्शन जीतने के बाद इन्होंने एक डिपार्टमेंट भी बनाया। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसका नाम रखा गया डॉज, जिसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसका हेड बना दिया गया था एलॉन मस्क को डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। इस डॉज जो डिपार्टमेंट था, इसका काम ये था कि अमेरिका की जो गवर्नमेंट है, तो वो जितना भी इनएफिशिएंसी थे और जो फालतू के खर्चे थे, जो उनकी स्पेंडिंग थी और जो खर्चे वगैरह थे गवर्नमेंट के अंदर, उसको धीरे धीरे कट आउट करा जाए या उसको धीरे धीरे खत्म कर दिया जाए। बट दोस्तों, यही मेन दिक्कत हुई इन दोनों के बीच। हुआ क्या, एलॉन मस्क को डोनाल्ड ट्रंप की जो इकोनॉमिक और इमिग्रेशन पॉलिसीज थी वो पसंद नहीं थी। कई बार उन्होंने इस चीज को चेंज करने के लिए भी बोला डोनाल्ड ट्रंप को, बट आप जानते ही हैं डोनाल्ड ट्रंप के बिहेवियर, एक बार जो बोल दिया तो बोल दिया। अब क्या हुआ, इन्हीं जो उनकी जो इकोनॉमिक एंड इमिग्रेशन पॉलिसीज थी उसी से एलॉन मस्क खुश नहीं थे। तो यही सब रीजन थे जिससे एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच धीरे धीरे विवाद बढ़ता गया। अब बीच में आप लोगों ने देखा भी होगा कि ये दोनों एक दूसरे को पर्सनल लेवल पर एक दूसरे पे ट्वीट कर रहे थे। फिर इनके बीच समझौता हुआ, दोनों एक दूसरे की तारीफ करने लगे, लेकिन अभी फिर से ये एक दूसरे के विरोधी बन चुके हैं। एलॉन मस्क द्वारा मॉक भी किया गया था कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप स्पेंडिंग के लिए प्लान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है पूरे अमेरिका के लोगों के लिए। अब दोस्तों, जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर हैं
और डोनाल्ड ट्रंप खुद हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, अब एलोन मस्क पर हमला करने लग गए। और इनफैक्ट इनकी जो सिटीजनशिप स्टेटस है उसको लेकर भी कई सवाल उठाने लग गए कि क्या एक्चुअल में एलोन मस्क अमेरिका के नागरिक हैं भी या नहीं, क्योंकि एलोन मस्क है साउथ अफ्रीका में उनका जन्म हुआ है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, ये दोनों के जो डोनाल्ड ट्रंप हो गए और डोनाल्ड ट्रंप के जो सपोर्टर हो गए, तो ये कहीं ना कहीं इनके सिटीजनशिप स्टेटस को लेकर विवाद पे उतर चुके हैं। तो दोस्तों, अमेरिका कांग्रेस के अंदर जो बिल लाया गया है वो है ब्यूटीफुल बिल। इसी को एलोन मस्क डेब्ट स्लेवरी बिल कह रहे हैं, क्योंकि ये जो बिल लाया गया है इसमें बहुत सारा खर्चा किया जाएगा अमेरिका गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि टैक्स कट किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, जो मिलिट्री को बढ़ाया जाएगा, कैश इंसेंटिव दिया जाएगा डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मतलब कुल मिला के ये है कि अमेरिका की जो सरकार है उसको और भी ज़्यादा कर्ज लेना पड़ेगा ताकि ये जो सारे खर्चे को मीट कर सके। लेकिन बात वही है कि एलोन मस्क का कहना ये है कि ये डेब्ट स्लेवरी बिल है। मतलब आप छोटे टर्म के लिए, मतलब एक छोटा मतलब एक शॉर्ट टर्म विजन के लिए लॉन्ग टर्म का बहुत ही ज़्यादा नुकसान करने वाले हो, क्योंकि अमेरिका के ऊपर आने वाले टाइम में ना 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज बढ़ने वाला है। तो ये सब रीजन है, अब इनके बीच यही विवाद चल रहा है। तो देखते हैं दोस्तों, अब दोस्तों ये बिल पास होगा 4 जुलाई को। अब पास होगा या नहीं होगा तो अब ये तो 4 जुलाई को ही पता चलेगा। तो दोस्तों, आप लोग क्या सोच रखते हैं इस बारे में, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलता हूं मैं आपसे एक नए लेटेस्ट अपडेट के साथ और एक नया लेटेस्ट वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।